नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, हम लोग इस वीडियो में क्लास 12 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 13 पढ़ेंगे, जिसका नाम है बायोमोलिक्यूल्स यानी कि जैव अणु। दोस्तों बता दें कि आपका बोर्ड एग्जाम आपके बहुत करीब आ चुका है और ऐसे में आपकी तैयारी करने के लिए आपको ज़्यादा समय नहीं है, तो एक रिवीजन के तौर पर हम इस वीडियो में सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे। सारी चीज़ों में क्या है स्पेशल, देखिए प्रोटीन और उसकी संरचना, और उसके बाद अमीनो अम्ल क्या होते हैं इसको देखेंगे, और पेप्टाइड बंध पॉलीपेप्टाइड बंध क्या होता है। दोस्तों बता दें कि इसके पहले कार्बोहाइड्रेट्स और उसके वर्गीकरण की 2 वीडियो गई हुई है, जिसमें पूरी तरह से कार्बोहाइड्रेट्स को कवर किया गया है। आगे एक वीडियो और आएगी जिसमें हम ग्लूकोज की रासायनिक गुण को बताएंगे, ग्लूकोज किनसे किनसे रासायनिक अभिक्रिया करता है, या कैसे सिद्ध करेंगे कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह होता है, कार्बोनिल समूह होता है और हाइड्रोक्सी या एल्कोहलिक समूह होता है। ठीक है, ग्लूकोज की अभिक्रिया है 2 टॉलेन अभिकर्मक से अभिक्रिया और फैलिंग विलेन से अभिक्रिया है, बहुत पूछी जाती है, उसको भी हम लोग आने वाली वीडियो में देखेंगे। ठीक है, आज बात करेंगे प्रोटीन की और उसके संरचना की। अमीनो अम्ल क्या होता है, पेप्टाइड बंध पॉलीपेप्टाइड बंध क्या होता है। दोस्तों बहुत ही कम समय में हम लोग इसको जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं प्रोटीन होता क्या है। देखिए, प्रोटीन का दूसरा नाम होता है बॉडी बिल्डिंग मटेरियल, यानी हिंदी में कहते हैं शरीर का निर्माण करने वाले पदार्थ। यानी अगर आपके शरीर में कहीं कुछ कट पिट जाता है या कहीं खरोच आ जाती है या फिर कट फिट जाता है, टूट फूट जाता है, तो सबसे पहले उसको रिकवरी कौन करता है, प्रोटीन करती है। मतलब कि प्रोटीन कुल मिला के क्षतिग्रस्त ऊतकों या कोशिकाओं की मरम्मत करता है और शरीर को स्वस्थ, हृष्ट पुष्ट और मजबूत बनाता है। और ये क्या होता है, तो ये जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। प्रोटीन क्या होता है, यह जटिल कार्बनिक यौगिक होता है, जटिल कार्बनिक यौगिक होता है। और अगर जटिल कार्बनिक यौगिक है तो ये किससे बना रहेगा, ये किससे मिलकर बना रहेगा, यह कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस और जिंक से मिलकर बना होता है। दोस्तों बता दें कि इसमें जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होते हैं, यह अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। सल्फर, फास्फोरस और जिंक इसमें कम मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, अब अगर बात करें कि प्रोटीन शरीर में करता क्या है। देखिए, शरीर में प्रोटीन क्या करता है, शरीर के टूट फूट की मरम्मत करता है, शरीर में क्षतिग्रस्त ऊतकों और कोशिकाओं की मरम्मत करता है, उनको मजबूत बनाता है, स्वस्थ बनाता है, शरीर को हृष्ट पुष्ट बनाता है और बलवान या बलशाली बनाता है। ठीक है, दूसरी बात है कि यह अगर ऊर्जा नहीं रहती है, जैसे कि अगर ग्लूकोज खत्म हो जाए, शरीर में सबसे पहले ऊर्जा किससे मिलती है, ग्लूकोज से। अगर ग्लूकोज खत्म हो जाए और उसके बाद अगर ग्लूकोज खत्म हो जाए तो उसके बाद ऊर्जा किससे मिलती है, तो फैट से मिलती है। फैट्स मतलब वसा से। अगर उससे भी वसा भी खत्म हो जाए तो क्या होता है, प्रोटीन से ऊर्जा भी मिल सकती है शरीर में। ठीक है, तीसरे नंबर पे अब देखिए, अगर प्रोटीन की कमी हो जाए, शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाए तो शरीर हृष्ट पुष्ट कमजोर हो जाएगा, हृष्ट पुष्ट नहीं रहेगा, मजबूत नहीं रहेगा, कमजोर हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा, दुबला पतला हो जाएगा। ठीक है, तो 2 रोग होते हैं इसकी कमी से, 2 रोग होते हैं। एक होता है क्वाशरकोर, हालांकि इंग्लिश में नाम है तो थोड़ा सा टेढ़ा है, तो आप हिंदी में क्वाशरकोर कह सकते हैं, और मेरस्मस। ठीक है, ये दोनों ही रोगों के नाम है जो प्रोटीन की कमी से आपके बॉडी में होते हैं। दूसरी बात, अब देखिए क्या है, प्रोटीन मिलेगा कहाँ, प्रोटीन का स्रोत। अगर आपको प्रोटीन खाना है तो प्रोटीन मिलेगा कहाँ, तो देखिए जो अंडा, मांस, मछली आप खाते हैं उन सभी में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। अंडा, मांस, मछली, झींगा। ठीक है, झींगा। और उसके बाद अगर कहा जाए कि प्रोटीन सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, तो सोयाबीन में पाया जाता है। प्रोटीन सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, सोयाबीन। और सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम होता है ग्लाइसिन मैक्स। ठीक है, याद रखिएगा। और उसके बाद भी जैसे प्रोटीन दाल में भी पाया जाता है। ठीक है, अब दूसरी बात, प्रोटीन का उत्पाद कुछ होता है क्या, मतलब आप कैसे जानेंगे कि ये प्रोटीन का उत्पाद है। प्रोटीन का उत्पाद जैसे देखिए बाल है, आप देखते हैं आपका जो बाल है वो एक तरह की प्रोटीन से बना हुआ है। ठीक है, चलिए नाखून जो होता है वो भी एक तरह की प्रोटीन से बना होता है। अब आपसे पूछा जा सकता है कंपटीशन में क्वेश्चन, नाखून किस तरह के प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, पक्षियों के पर पंख, भेड़ों के जो ऊन वाले या भेड़ों के जो बाल होते हैं, ठीक है, भेड़ों के जो बाल होते हैं या ऊन होते हैं, वो भी एक तरह की प्रोटीन के ही बने होते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रोटीन की ये सब क्या है, तो ये सब उत्पाद हैं, यानी कि कौन से ऐसे चीज हैं जहां पे आप प्रोटीन को देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, जो सींग होते हैं, जानवरों के जो सींग होते हैं वो भी प्रोटीन से बने होते हैं। अब आपको बताना है कमेंट करके कि सींग में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, या बाल में या नाखून में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है, अब देखिए पूछा जाएगा आपसे प्रोटीन कैसे बनता है, प्रोटीन कैसे बनता है, ये क्वेश्चन है आपके, जो आपके बोर्ड एग्जाम में कहीं से पूछा जा सकता है। देखिए बोर्ड एग्जाम में अगर एक भी नाम ले लिया कि प्रोटीन क्या है या कैसे बनता है या कहां पाया जाता है, तो आप सारी चीजें जितना भी जानते हैं ना उसके बारे में आप सब कुछ बता सकते हैं। अब देखिए प्रोटीन कैसे बनता है, तो प्रोटीन हमेशा अमीनो अम्ल से बनता है।
अमीनो अम्ल से बनता है। देखिए सबसे छोटी जो प्रोटीन है वो कौन है, तो वो इंसुलिन है। सबसे छोटी प्रोटीन कौन है, इंसुलिन है। आप इंसुलिन को हार्मोन के रूप में भी जानते हैं। जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं ना, उनमें इंसुलिन की कमी हो जाती है, यानी उनके बॉडी में इंसुलिन कम हो जाता है। और ये इंसुलिन क्या करता है, जो डायबिटीज या शुगर के मरीज होते हैं उनके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। यह इंसुलिन अग्नाशय से निकलता है, अग्नाशय नामक अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलता है शरीर में। और यह इंसुलिन जब उस ग्रंथि से निकलना बंद हो जाता है तब ग्लूकोज की मात्रा ऑटोमेटिक बढ़ने लगती है। क्यों, क्योंकि यह इंसुलिन ही ऐसा हार्मोन है जो शरीर में ग्लूकोज की मात्रा जब बढ़ती है तो उसको कम करता है। ठीक है, अब देखिए प्रोटीन कैसे बनता है। प्रोटीन हमेशा अमीनो अम्ल से बनता है और सबसे छोटा प्रोटीन है इंसुलिन, और यह 51 अमीनो अम्ल से मिलकर बनता है, अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए कि जब ये अमीनो अम्ल से बनता है तो अब अमीनो अम्ल के बारे में जानते हैं कि अमीनो अम्ल क्या होता है। क्योंकि अगर अमीनो अम्ल रहेगा, आपस में ये जुड़ेंगे, दो दो तीन तीन अमीनो अम्ल आपस में जुड़ेंगे तभी प्रोटीन बन सकता है, नहीं तो प्रोटीन नहीं बनेगा। और आप ये भी सुनिए कि सबसे छोटा जो प्रोटीन होता है वो इंसुलिन होता है और यह 51 अमीनो अम्लों से मिलकर बना होता है। तो अब बात आएगी पॉलीपेप्टाइड क्या होता है, पेप्टाइड क्या होता है, अमीनो अम्ल क्या होता है। तो अब आप देखिएगा जरा सा, अमीनो एसिड क्या होता है। अमीनो एसिड नहीं रहेगा तो आपके बॉडी में प्रोटीन नहीं रहेगा। और एक बात और बता दें कि प्रोटीन को खोजा कौन था, तो प्रोटीन को खोजा था मुल्डर या मूलर, इनको हिंदी में लिखते हैं, 1838 में खोजा था। मूलर नामक वैज्ञानिक ने प्रोटीन को 1838 में खोजा था और बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने उसको प्रोटीन नाम रखा था या प्रोटीन नाम दिया था। ठीक है, तो अगर कहा जाए प्रोटीन को प्रोटीन कौन कहा या कौन नाम रखा उसका, तो बर्जीलियस ने रखा है। और उसके बाद प्रोटीन को खोजा कौन पहली बार, तो मुल्डर नामक वैज्ञानिक ने 1838 में खोजा है। अब अमीनो एसिड क्या होती है, तो देखिए सबसे पहले कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है आपको मालूम है, आप कक्षा 8 से ही पढ़ते आते, कार्बन की 4 संयोजकता होती है। ध्यान दीजिएगा, अगर आप 12वीं में हैं या और भी ऊंचे क्लास में है तो आपको मालूम होना चाहिए कि कार्बन की 4 संयोजकता होती है। कुछ नहीं करना है, ये चारों संयोजकताओं को देखना है, एक संयोजकता से सटा देना है COOH समूह। ठीक है, यह कौन सा समूह होता है, यह कार्बोक्सी समूह होता है या कार्बोक्सिलिक समूह होता है, कह सकते हैं कार्बोक्सिलिक समूह होता है। कार्बन की 4 संयोजकता होती है, चारों संयोजकताओं में से एक संयोजकता से COOH समूह जोड़ देना है और दूसरी तरफ एमीन समूह जोड़ देना है। एमीन समूह, यह कौन सा समूह है, एमीन या अमीनो समूह कह सकते हैं, अमीनो समूह। अब देखिए कार्बन की 4 संयोजकता में से एक COOH समूह जुड़ गया, कार्बोक्सी समूह जुड़ गया, दूसरा अमीनो समूह जुड़ गया, तीसरे से H जोड़ दीजिए। ठीक है, H मतलब हाइड्रोजन जोड़ दीजिए और चौथे से यहां पर R लगा दीजिए। R मतलब होता है एल्किल समूह। एल्किल समूह मतलब यहां पे CH3 रख सकते हैं, यहां पर C2H5 रख सकते हैं, यहां पर और भी कुछ बड़ा सा एल्किल समूह लगा सकते हैं। एरोमेटिक में से मतलब फेनिल समूह भी लगा सकते हैं। ठीक है, यहां पर मान बदलते चले जाएंगे तो अलग अलग अमीनो अम्ल मिलता चला जाएगा। ठीक है, अब आप सुनिएगा जरा ध्यान से कि यह क्या है, यह अमीनो अम्ल है। तो अमीनो अम्ल की परिभाषा क्या हो गई, अमीनो अम्ल की परिभाषा क्या हो गई, सुनिए ध्यान से, क्योंकि जब समझे रहेंगे सुनने रहेंगे तभी लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए लिखना क्या है अमीनो एसिड में, जब कार्बन की 4 संयोजकताओं में से एक संयोजकता से कार्बोक्सी समूह जुड़ जाए, दूसरी से अमीनो समूह जुड़ जाए, तीसरे से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ जाए और चौथे से एल्किल समूह जुड़ जाए, एल्किल समूह जुड़ जाए, तो बना हुआ उत्पाद क्या कहलाता है, अमीनो अम्ल कहलाता है। एल्किल समूह है ये, एल्किल समूह को R से दिखाते हैं और यहाँ पर CH3 C2H5 कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, फिर से सुनिए अमीनो अम्ल की परिभाषा, जब कार्बन की 4 संयोजकताओं में से पहली संयोजकता या एक संयोजकता से कार्बोक्सी समूह जुड़ जाए, दूसरी संयोजकता से अमीनो समूह जुड़ जाए, तीसरी से एल्किल समूह जुड़ जाए और चौथी संयोजकता से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ जाए, तो बना हुआ उत्पाद या बना हुआ यौगिक क्या कहलाता है, अमीनो अम्ल कहलाता है। ठीक है, अब देखिए ये अमीनो अम्ल, जब यही अमीनो अम्ल या इसी तरह के अमीनो अम्ल जब आपस में जुड़ते जाएंगे तो प्रोटीन बनता जाएगा। लेकिन जब ये अमीनो अम्ल दूसरे अमीनो अम्ल से जुड़ेगा तो उनके बीच में एक बंध बनेगा। यह अमीनो अम्ल जब दूसरे अमीनो अम्ल से आपस में जुड़ेगा तो उनके बीच एक बॉन्डिंग बनेगी, बंध बनेगा, उसी बंध को क्या कहेंगे, पेप्टाइड बंध। ठीक है दोस्तों, ये पेप्टाइड बंध बहुत पूछा जाता है और बहुत आसान है, बहुत आसान है। ठीक है, अब चलिए हम लोग बात करते हैं पेप्टाइड बंध क्या होता है, कैसे बनता है। लेकिन एक बात और सुन लीजिए, आपके शरीर में कुल 20 तरह के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं और ये अमीनो अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आवश्यक अमीनो अम्ल और दूसरा होता है अनावश्यक अमीनो अम्ल।
ऐसे अमीनो अम्ल जो आपकी बॉडी के लिए आवश्यक होते हैं और खुद शरीर में बन जाते हैं, आवश्यकता पड़ने पर संश्लेषित हो जाते हैं, उनको कहते हैं आवश्यक अमीनो अम्ल या इसेंशियल अमीनो एसिड्स। और दूसरी ऐसे अमीनो एसिड जिनकी जरूरत आपकी बॉडी में नहीं बनती है, ठीक है, नहीं होती है, वैसे क्या कहलाते हैं अमीनो अम्ल, अनावश्यक या नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। ठीक है, अब देखिए सबसे छोटा जो अमीनो एसिड है वो होता है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन होता है, या ग्लाइसिन को GLY से दिखाते हैं, या पूरा आप लिख सकते हैं GLYC यानी ग्लाइसिन। और इसकी अगर संरचना पूछे तो एक देखिए, अब अमीनो एसिड आपके लिए बहुत आसान है, इसकी संरचना पूछे तो क्या करेंगे, यहाँ पे हमेशा COOH ही लगेगा, यहाँ पे हमेशा NH2 लगेगा, यहाँ पे H लगेगा और यहाँ पे CH3 लग जाएगा। ये क्या हो गया, ग्लाइसिन हो गया आपका। ठीक है, आगे ये देखेंगे पेप्टाइड बंध क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड बंध क्या होता है, क्योंकि जब ये बंध आपको क्लियर रहेगा तभी आप उसकी संरचना बना सकते हैं, किसकी, प्रोटीन की, जो कि आपसे बॉडी एग्जाम में पूछी जाएगी। अगर ऐसी वीडियो आप पाना चाहते हैं रेगुलर तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबाइए, तभी आपको वीडियो मिलेगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में इस तरह के कंटेंट के साथ, तब तक आप खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, आपका दिन शुभ हो।